अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हो, खुश हो, मज़े में हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग हो रहा है किचन से स्टार्ट और यहाँ मैं अपनी तमाम चीज़ें सेट करके रख रही थी। मैंने यहाँ पे दालें वगैरह रखनी थी, कुछ पड़ी हुई थी, कुछ ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं फिल करके रख रही थी। और हमारे यहाँ जो भी इस तरह की कांच की बॉटल्स होती हैं, जब वो खाली होती हैं तो मैंने वॉश करके रख लेती हूँ और ये किसी न किसी तरह किचन में तो काम आ ही जाती हैं। और आज की प्लानिंग ये है कि मुझे अपना बेडरूम और अपने बच्चों का रूम साफ करना है। हेल्पर तो मेरी आती है, लेकिन अपने हाथों से भी कुछ-कुछ दिनों में ठीक तरह से साफ करो, तो दिल ज़रा मुतमईन भी रहता है और रूम साफ भी रहते हैं। क्योंकि हेल्पर जो आती हैं, वो तो बस जल्दी-जल्दी काम करती हैं क्योंकि उन्हें और जगह भी जाना होता है। और यहाँ मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ और आटा गूँधा हुआ ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा कि चलो भई आज का नाश्ता जो है वो आप स्लाइस खाएँ, अंडा खाएँ और जो रात की रोटी थी तंदूर की, वो तो अगर आप सुबह तल लें तो वो तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो वो मैं उसको नाश्ता बना के दे रही थी। और अब बच्चों के भी स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो फिर वही डेली की रूटीन हो जाएगी, सुबह जल्दी उठना और सारे काम जल्दी-जल्दी दिन में ही निपटा लेना। मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे बच्चे आने वाले होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि इनके आने से पहले मैं खाने से लेके सारे काम निपटा लूँ, हस्बैंड के आने से पहले भी, ताकि फिर मैं इन लोगों को टाइम दे सकूँ। फिर शाम की जो टाइमिंग होती है उसमें तो फिर इनकी कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, या ये बना दें या वो बना दें। और आजकल हस्बैंड घर में हैं तो मेरा थोड़ा हाथ बटवा लेते हैं, हेल्प करवा देते हैं मेरी। और यहाँ रूम में भी उन्होंने मेरे आने से पहले वॉल वगैरह पे जो जाले शाले हैं वो झाड़ दिए हैं, फैन भी साफ कर दिया है। तो हम दोनों मिलके ही रूम वगैरह साफ कर रहे थे, जो उनके काम करने के थे वो कर रहे थे और कुछ काम मैं कर रही थी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। सारा झाड़ने के बाद सारा कचरा फैल गया था। जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो स्पीड जो होती है उसकी वो तेज़ कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ काश ये काम इतनी ही जल्दी-जल्दी हो जाया करे, सेकंडों में, मिनटों में, तो क्या ही बात है। लेकिन ऐसा सिर्फ़ एडिटिंग में ही पॉसिबल है, वैसे तो नहीं, वैसे तो काफ़ी टाइम लग जाता है काम करने में। और अपने हाथ से जब काम करो तो फिर दिल मुतमईन भी जभी होता है जब पूरा काम सफाई से हो जाए। और मैं सोच रही थी स्कूल खुलने से पहले ही मैं सारे काम निपटा लूँ। किचन तो मैंने अपना बिल्कुल साफ कर लिया था ठीक तरह से। अब ये 2 बेडरूम भी हो जाएँगे। बस फिर ड्राइंग रूम रह जाएगा और उसके साथ वाला रूम रह जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में साफ कर लूँगी, ताकि पूरा घर ही चमकदार साफ-सुथरा हो जाए। माशाल्लाह जितना बड़ा घर होता है उतने ही ज़्यादा काम होते हैं, तो माशाल्लाह मेरा घर अच्छा खासा बड़ा है। तो उसमें टाइम भी इतना ही लगता है कि एक-एक दिन में पूरा घर साफ नहीं कर सकते। और कल मेरे मियाँ जी ने कहा था कि उनका दाल-चावल खाने का बहुत दिल चाह रहा है और उन्होंने कहा था कि कल आपने दाल-चावल बनाने हैं। तो मैंने दाल तो चढ़ा दी है पकने के लिए, साथ-साथ काम भी हो रहे हैं, साथ-साथ खाना भी बन रहा है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, दाल तकरीबन पक चुकी है और मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं क्योंकि अब भूख लग रही है। तो हमने सोचा पहले खाना खा लें, फाइनल कर दूँ खाना, खाना खाने के बाद फिर दोबारा कामों में लग जाएँगे। यहाँ मैंने मूँग मसूर की दाल बनाई है। मैं तो सिंपल मूँग मसूर की दाल जो है उसमें लाल कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी हल्दी और लहसुन छील के डाल देती हूँ, पकने के लिए रख देती हूँ और फिर जब वो गल जाती है तब उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के और जितना आपको उसको लिक्विड रखना है उसमें वो करके फिर मैं उसमें बघार लगा देती हूँ। तो यहाँ दाल तो तकरीबन मेरी तैयार हो चुकी थी, चावल भी बॉयल हो चुके थे और बस अब बघार लगाना था। तो ये यहाँ लग रहा है बघार। बघार में मैंने लिया है लहसुन और लाल साबुत मिर्चें, जीरा और कड़ी पत्ता। खाना तो रेडी हो चुका था, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि बस अब थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो निपटा के अच्छी तरह से और नहा के फिर वो खाना खाएँगे। तो ये मेरे बच्चों का रूम है या और अब मेरा काम था यहाँ की सफाई करना, तो वहाँ यहाँ मैंने झाड़ू लगाई, फिर मैंने पोछा लगाया अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा बेडरूम जो है वो तो साफ-सुथरा हो गया था, लेकिन अभी वहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछानी थी। तो मैंने कहा ये वाला भी रूम करने के बाद फिर एक साथ ही पे बेडशीट्स बिछा देंगे। यहाँ अब्दुल्ला को भी मैंने डस्टिंग पे लगा दिया था। आज अब्दुल्ला दिल से डस्टिंग नहीं कर रहे थे, बस मजबूरी में कर रहे थे।
बच्चों का रूम भी रेडी हो गया है और मैंने अपने रूम में भी बेडशीट बिछा दी थी और साफ होने के बाद तो रूम और बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे और मजीद रोशन हो गया है। अपने रूम के मैंने पर्दे भी हटा दिए हैं। मेरे रूम में तो ब्राउन पर्दे लगे हुए होते हैं, मैंने सोचा वो भी वॉश हो जाएंगे। तो जब तक मैंने ये लाइट पिंक कलर में है, बेबी पिंक, ये पर्दे लगा दिए हैं। पहले मेरे रूम में यही वाले पर्दे होते थे। पहले मेरे बेड के पीछे जो ये वॉल है, इस पे वॉलपेपर लगा हुआ था, तो उसी की मैचिंग के हिसाब से हमने ये पर्दे लिए थे। तो बाद में हमने वो हटवा दिया था वॉलपेपर, मतलब जब दिल भर गया तो वो हटवा दिया, फिर कलर करवा लिया था, पेंट करवा लिया था रूम में। तो अभी जब ये पर्दे मेरे हस्बैंड ने हटाए तो वो पूछ रहे थे पुराने वाले पर्दे कहाँ हैं, तो पहले तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ज़्यादा संभाल के रख दिए थे, लेकिन फिर वो मिल गए। अब बस ये वाला रूम रह गया है और ड्राइंग रूम रह गया है और ये रूम हम सबका ही है। बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे गेम्स खेलते हैं या स्टडी करते हैं, तो अब बारी है इस रूम की। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अब मेरे मियाँ को बड़ी भूख लग रही है, तो मैंने कहा खाना तो तैयार है, मैं लेके आती हूँ गरम करके। कल मैंने बनाया था मटर आलू कीमा, तो वो भी मैंने गरम कर लिया, साथ में दाल चावल भी मैंने ले लिए। और आजकल मेरे मियाँ को मूंग मसूर की दाल बहुत पसंद है, जो कि मैं इस स्टाइल में बनाती हूँ, वरना उनको मलका मसूर जो ब्लैक वाली दाल होती है वो ज़्यादा पसंद है। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा डो बना के रख दी थी क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे हैं पिज़्ज़ा खाने की। अब्दुल्ला जब अपनी फुप्पी के घर गए हुए थे तब मेरा बेटा नंदी बेटियों के साथ चले गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो अब्दुल्ला तो नहीं खा सके क्योंकि वो यहाँ थे नहीं। तो अब मैंने सोचा कि सबके लिए ही बना लूँ और अब्दुल्ला की भी फरमाइश पूरी कर ही दूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े धोए थे, तो मैं सिर्फ अभी अपने कपड़े तय थोड़ा करके उठ रख रही जाओ, थी, तो अब्दुल्ला आके लेट गए हैं यहाँ पे। उठ जाओ। हम्म। वैसे मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को घर में ही पिज़्ज़ा बना के खिलाती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा भी बनता है और फिर ये दिल भर के भी खाते हैं क्योंकि एक टाइम में तो ये खाते नहीं हैं, थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं। ये 2 पीस खा लिए, रख दिया, फिर 2 पीस खा लिए, तो इस तरह इनका खाना चलता है। पहले मैंने सोचा था अब्दुल्ला को बताऊँगी नहीं, उनको सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन जब अब्दुल्ला को पता चल गया, उनसे कहाँ छुप सकता है, क्योंकि मैं जब किचन में होती हूँ, तो वो पता नहीं कितनी बार तो किचन में मेरे पास आते हैं कुछ ना कुछ पूछने के लिए। तो उनको ये पता चल गया था कि आज मम्मा जो है वो पिज़्ज़ा बनाएँगी। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें रेडी करके रख रही थी। चिकन की जो मेरे पास क्यूब्स रखे होते हैं वो मैंने फ्राई करके रख लिए थे। कुछ सब्जियाँ मैंने काट ली थी जिसमें प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर थे। टमाटर के मैंने बीज वगैरह हटा के फिर काटे थे। और रात को चली जाती है गैस, ये तो मैं अपने पहले भी व्लॉग्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ। और मुझे तो पिज़्ज़ा डो जो है वो वैसे भी पैन में बनानी थी या तवे पे बनानी थी, तो मैंने सोचा इसको हाफ डन करके रख लेती हूँ ताकि बाद में जब भी इन लोगों को भूख लगेगी बनाने में आसानी हो, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें तो मैंने रेडी करके रख ली थी, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं लगता। शादी से पहले मेरी कुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बस मुझे दो चार ही डिशेस बनानी आती थी, कुछ खास नहीं थी। और बिरयानी या ताहिरी, खिचड़ी, इस टाइप की चीज़ें मुझे कुछ भी बनानी नहीं आती थी जो चावलों से बनती हैं, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि इसमें पानी कितना डलता है। तो शादी के बाद मैंने अपनी सास से बिरयानी बनाना सीखी। उन्होंने 2-3 दफ़ा खुद खड़ी हुई और बनाई और मैंने देखा और फिर माशाल्लाह मुझे बिरयानी बनाना आ गई। और आज मैं अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा से लेके केक तक खुद बना लेती हूँ और माशाल्लाह जितनी बार भी मैंने ये तमाम चीज़ें बनाई हैं, कभी भी ख़राब नहीं हुई। पिज़्ज़ा भी जब भी मैंने बनाया है तवे पे या पैन में बनाया है और केक भी मैंने पतीले में ही बनाया है जब भी बनाया है। और मैंने जब कोरोना आया हुआ था तब मैंने 2 केक बनाए थे। उस दौरान मेरे बच्चों की सालगिरह थी और दोनों केक बहुत अच्छे बने थे। जब भी मैं बनाती हूँ ना, कभी ऐसा होता है हार्ड हो गए, सख्त हो गए, खाए नहीं जा रहे, माशाल्लाह से पसंद आते हैं। वरना बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो तो अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं हो तो वो तो छोड़ देते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या वो केक भी क्यों ना हो। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो वो छोड़ देंगे। और यहाँ मैं पिज़्ज़ा फाइनल कर रही थी क्योंकि तैयार तो था ही तकरीबन। तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई, उसके ऊपर मैंने चीज़ रखी, मोज़रेला और चेडर चीज़ को मैंने मिक्स करके रख लिया था, फ्रीज़ कर दिया था, वो रखी। फिर मैंने इसके ऊपर चिकन क्यूब्स रखे, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर रखे, ऑलिव्स रखे और उसके ऊपर मैंने दोबारा इस पे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह से लगाई। ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा ओरिगानो डाल दिया और 1 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रो में रख दिया ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और थोड़ी बहुत भी कसर है तो वो भी दूर हो जाए कच्चेपन की। यहाँ मैंने गार्लिक सॉस बना के रखी हुई थी जो कि हमारे यहाँ
ज़िंगर बने या रोल पराठा बने या कोई भी बर्गर बने, ये सॉस बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों को और मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो सॉस बना के मैंने एक थैली के अंदर कोन शेप में उसको बना के रख लिया था और फिर पिज़्ज़ा के ऊपर डेकोरेट कर दिया था थोड़ा-सा अपनी तरफ से कि पिज़्ज़ा अच्छा लगे और बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों को बहुत पसंद आया, मेरे मियाँ जी को भी बहुत पसंद आया, बहुत सॉफ्ट बना था और बहुत मज़े का। बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद है तो उनके जो भी मैंने पिज़्ज़ा बनाए जितनी बार भी उसमें मैंने चीज़ ज़्यादा डाली, मुझे और हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा बनाया था जो आपने भी देखा है, इसमें मैंने चीज़ कम रखी थी थोड़ी-सी और 1-2 पिज़्ज़ा बना के मैंने रख दिए थे कि इनको अगर भूख लगेगी तो फिर ये गरम करके खा लेंगे। अगर रात को जागेंगे या कल भी खा लेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा डो मैंने ज़्यादा ही बनाई थी तो इन्होंने तो 2 दिन तक पिज़्ज़ा ही खाया है जब-जब इनका दिल चाहा है। और कुछ पिज़्ज़ा मैंने स्पाइसी बनाए थे और कुछ में मिर्चें कम रखी थी। ये जो पिज़्ज़ा आप देख रहे हैं, ये मुझे अब्दुल्ला और ज़ैद ने कहा था कि आप सिर्फ़ चिकन डालें और कॉर्न डालें और सिर्फ़ चीज़ डालें। तो ये मैंने उनके लिए उसी तरह बनाए थे और बाद में मैंने स्पाइसी भी बनाए थे। अपनी नंद को भेजा तो उनके लिए मैंने स्पाइसी बनाया था, अपने और अपने मियाँ के लिए स्पाइसी बनाया था थोड़ा। तो जिसको जिस तरह का पसंद है, उसी के हिसाब से मैंने पिज़्ज़ा बनाए थे। तो हर लड़की शादी के बाद एक अच्छी शेफ़ बन ही जाती है, जैसे कि मुझे नहीं आता था खाना बनाना और आज मैं माशाल्लाह से हर चीज़ बना लेती हूँ। और अब तो आसान भी इतना है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप यूट्यूब से कोई भी रेसिपी देख के बआसानी हर चीज़ बना सकते हैं। मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ सीखा है और खुद भी सीखा है और अपनी नंद से भी सीखा है। मेरी नंद की कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उनसे भी पूछ लेती हूँ अगर कोई चीज़ नहीं आती बनाना। और मेरे बच्चों को जो चीज़ें पसंद हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वो अच्छी से अच्छी बनाऊँ ताकि उनको मज़ा आए खाने में। ऐसा नहीं कि बस अपनी ड्यूटी पूरी करूँ, बना के रख दूँ उल्टा-सीधा कि खाओ, खाओ, नहीं खाओ, नहीं खाओ, ऐसा नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि जब मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, तो वो बहुत अच्छी बने और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि आज तक मैंने अपने बच्चों के लिए कोई नई चीज़ भी ट्राई की है, तो वो बहुत अच्छी ही बनी है, कभी खराब नहीं हुई। तो यहीं करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबसे एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।